पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे संसाधन संपन्न प्रांत बलूचिस्तान एक बार फिर हिंसा की लपटों में घिरा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से यहां अलगाववादी गतिविधियां लगातार तेज होती रही हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरह सुरक्षा बलों पर एक के बाद एक बड़े हमले हुए हैं, उसने संघर्ष को नई दिशा दी। ताज़ा घटना में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के एक सैन्य काफिले पर घात लगाकर हमला करने का दावा किया है। संगठन का कहना है कि इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तान की ओर से अब तक इन दावों की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर बलूचिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है जिसने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को बार बार चुनौतियों के सामने खड़ा किया हुआ है। आखिर क्यों ये इलाका वर्षों से संघर्ष का केंद्र है और क्यों यहाँ हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और क्या कुछ हुआ है इस ताज़ा हमले में, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों का एक काफिला अपने नियमित अभियान पर था। इसी दौरान BLA के लड़ाकों ने घात लगाकर हमला किया। संगठन ने यह दावा किया है कि इस हमले में दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और कई वाहनों को नष्ट कर दिया गया है। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। हमले के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान को शुरू कर दिया। कई इलाकों में हेलीकॉप्टर्स की मदद से निगरानी की गई, अतिरिक्त सैनिक भेजे गए और प्रमुख राजमार्गों पर आवाजाही भी सीमित कर दी गई। यहाँ तक कि कई अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि घायलों का इलाज किया जा सके। अब इस पर पाकिस्तान का क्या कहना है? दरअसल पाकिस्तानी अधिकारियों ने सुरक्षा अभियान तेज करने की बात कही है, लेकिन BLA द्वारा बताए गए हताहतों के आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि नहीं। अतीत में भी कई बार ऐसा हुआ है जब BLA ने बड़े दावे किए, जबकि सरकार ने कुछ अलग ही आंकड़ा पेश किया था। अगर आपको BLA वाला वो मामला याद हो जहां ट्रेन को हाईजैक किया गया था, वहां भी आंकड़े काफ़ी अलग थे। अब हाल ही के महीनों में पाकिस्तान का कहना है कि उसने जवाबी अभियान में बड़ी संख्या में विद्रोहियों को मार गिराया है। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि बलूचिस्तान में चल रहे अभियान के दौरान 75 उग्रवादियों को उसने मार गिराया है। दूसरी ओर BLA ये कहता है कि उसके हमलों में सुरक्षा बलों को कई अधिक नुकसान पहुंचा है। दोनों पक्षों के दावे अलग हैं, दोनों की स्वतंत्र पुष्टि अक्सर संभव नहीं हो पाती है। ऐसे में आपके दिमाग में सवाल जरूर होगा कि आखिर ये BLA क्या है? दरअसल BLA मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन है जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से एक अलग और स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग करता है। अब संगठन का आरोप है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का फायदा पाकिस्तान तो उठाता है, लेकिन स्थानीय लोगों को विकास, रोजगार और राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। पाकिस्तान BLA को एक आतंकी संगठन मानता है, जबकि संगठन खुद को बलूच लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला एक आंदोलन बताता है। वर्षों से BLA सुरक्षा बलों, सरकारी प्रतिष्ठानों और राजनीतिक परियोजनाओं को निशाना बनाता रहा है। अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत भी है। क्षेत्रफल के लिहाज से ही ये देश का लगभग 44% हिस्सा है, लेकिन यहाँ आबादी सबसे कम है। ये इलाका प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना और अन्य खनिज संसाधनों से भरपूर माना जाता है, और यही कारण है कि इसकी रणनीतिक और आर्थिक अहमियत बहुत ज्यादा है। यहाँ स्थित ग्वादर बंदरगाह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। चीन ने इस क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है, लेकिन लगातार बढ़ती हिंसा ने इन परियोजनाओं पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। अब चीन की भी चिंता यहाँ बढ़ गई है। समझाते हैं क्यों। दरअसल बलूचिस्तान में लगातार हो रहे हमलों का असर केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। चीन भी इन घटनाओं पर करीब से नजर रखे हुए है। हाल ही के दिनों में सुरक्षा हालात इतने बिगड़े कि चीन समर्थित सेंदक कॉपर गोल्ड परियोजना पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई है। सुरक्षा जोखिम और आपूर्ति में बाधा के कारण परियोजनाओं के संचालन पर सवाल उठने लगे। बीजिंग लंबे समय से इस क्षेत्र में अपने निवेश की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बनाता रहा है। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि बलूचिस्तान में लंबे समय से राजनीतिक असंतोष, आर्थिक उपेक्षा और संसाधनों के बंटवारे को लेकर नाराजगी बनी हुई है। अलगाववादी संगठन इसी असंतोष को आधार बनाकर अपनी गतिविधियां बढ़ाते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में BLA ने अपनी रणनीति भी बदली है। पहले जहां उसके हमले सीमित इलाकों तक रहते थे, वहीं अब संगठन समन्वित और बड़े पैमाने पर हमले करने लगे। सुरक्षा चौकियों, सैन्य काफिलों, पुलिस स्टेशनों और रणनीतिक परियोजनाओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस साल बलूचिस्तान में हिंसा का स्तर पहले की तुलना में काफी ज्यादा देखा गया है। जनवरी में BLA ने कई जिलों में एक साथ हमले किए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर जवाबी सैन्य अभियान को भी शुरू किया था, जिसके बाद भी हमलों का सिलसिला नहीं थमा। पुलिस चौकियों, सैन्य ठिकानों, सड़कों पर गश्त कर रहे जवानों और सुरक्षा काफिलों पर लगातार हमले हुए।
कई घटनाओं में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों की जान भी गई। अब बलूचिस्तान केवल सुरक्षा संघर्ष का केंद्र नहीं बल्कि मानवाधिकारों को लेकर भी यहाँ लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चिंता है। दरअसल कई मानवाधिकार संगठनों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाए हैं कि यहाँ जबरन गायब किए जाने, हिरासत में मौत और कथित फर्जी मुठभेड़ों जैसी घटनाएं होती रहती हैं। पाकिस्तान इन आरोपों को अक्सर खारिज करता है, लेकिन ऐसे मामलों की खबरें समय समय पर जरूर सामने आती हैं। अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती केवल उग्रवादियों से मुकाबला करना ही नहीं है। उसे एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों का विश्वास भी जीतना है। विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल सैन्य कार्रवाई से समस्या खत्म नहीं हो सकती। जब तक राजनीतिक संवाद, आर्थिक विकास और स्थानीय भागीदारी को यहाँ प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तब तक इस संघर्ष को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। अब ताज़ा हमले के बाद पाकिस्तान ने सुरक्षा अभियान और ज़्यादा तेज कर दिया है। दूसरी ओर BLA ने संकेत दिया है कि वह अपनी गतिविधियां ऐसे ही जारी रखेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में तनाव और बढ़ जाएगा और ये भी साफ है कि अगर हिंसा इसी तरह जारी रहती है तो इसका असर केवल पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। चीन की परियोजनाएं, विदेशी निवेश, क्षेत्रीय व्यापार और दक्षिण एशिया की सामरिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ताज़ा हमलों में हताहतों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। BLA ने बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है, जबकि पाकिस्तान ने इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की। ऐसे में स्वतंत्र रूप से सत्यापित तथ्यों का इंतजार करना यहाँ बेहद जरूरी हो जाता है। बलूचिस्तान आज भी पाकिस्तान के लिए केवल एक प्रांत नहीं है, बल्कि सबसे कठिन सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक चुनौती बना हुआ है। हालात जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वो संकेत देते हैं कि ये संघर्ष अभी जल्द समाप्त नहीं होने वाला है। ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है, क्या ये संघर्ष जल्द समाप्त होगा या पाकिस्तान इस पर कौन सी कार्रवाई करेगा? क्या BLA शांत बैठ पाएगा? जो भी आपको लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।